Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who launched South Korea's satellite Neon Sat 1 and new NASA solar selling technology ACS-3? हाल ही में साउथ कोरिया के उपग्रह नियॉन सैट 1 और नई नासा सौर सेलिंग तकनीक ACS-3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है रॉकेट लैब के द्वारा. आंसर इज ए. In which country was the SCO Defense Ministers meeting held recently? SCO Defense Ministers meeting हुई है कजाकिस्तान में. Answer is B. Who has recently been appointed as Director in the Ministry of Housing and Urban Affairs? आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशक के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? तो इनका नाम है सुनील कुमार यादव. Recently, Adani has approved Vizhinjam port of which state as India's first transshipment hub? तो विंझिंजम पोर्ट बनाया है, अप्रूव किया है और ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब है. ये कहाँ पे है? ये केरला में है. Who has recently been appointed as the brand ambassador of Macho Sports? माचो स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स स्पेसक्राफ्ट झंझाऊ 18? स्पेसक्राफ्ट झंझाऊ 18 को रिसेंटली लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा. आंसर इज बी. रिसेंटली इंडियन पैराशूटर मोना अग्रवाल हैज वॉन विच मेडल इन द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हमारी इंडिया की पैरा शूटर हैं मोना अग्रवाल. इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. आंसर इज सी. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024? फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है निर्यात 9.6% से. Recently, which is the fourth largest lender in India by market cap? फोर्थ लार्जेस्ट लेंडर बन गया है, मतलब ऋणदाता बन गया है. ये कौन सा है? तो ये एक्सिस बैंक है. आंसर इज बी. Recently, IAF held its first inventor ceremony at National War Memorial at which place? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अलंकरण समारोह किया गया IAF के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा. ये किया गया है न्यू दिल्ली में. आंसर इज सी. Where has India recently showcased diverse education offering at GTEx 2024? इंडिया ने शोकेस किया है डाइवर्स एजुकेशन ऑफरिंग एट GTEx 2024. ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दुबई में. Recently, powerlifter Gaurav Sharma has been awarded an honorary doctorate degree in which country? गौरव शर्मा को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है. ये किस कंट्री में मिली है? तो ये अमेरिका में मिली है. आंसर इज सी. When was वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 अप्रैल को और थीम थी पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं. Where is Mount Erebus volcano which was in the news due to the golden eruption located? हाल ही में स्वर्ण उजागर के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में. हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने स्वर्ण उजागर किया था. Who has written the book India's Nuclear Times? इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स को किसने लिखा है? तो ये सौम्या अवस्थी एंड श्रवणा बरुआ दोनों के द्वारा ही लिखा गया है. सो द आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव. Who is the first Indian to win the doubles title of the Bavarian International Tennis Championship? Bavarian International Tennis Championship में युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं. इनका नाम है यूकी भांवरी. आंसर इज डी. Which country has recently banned the sale of small arms to India?
स्मॉल आर्म्स को इंडिया को देने से, सेल करने से बैन कर दिया है, ये कंट्री है जर्मनी। आंसर इज सी। Aramco company will sponsor FIFA Major Football Tournament till 2017. It belongs to which country? Aramco कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है सऊदी अरेबिया से। Recently, which country used veto to stop UN resolution to ban nuclear weapon in space? तो कौन सी कंट्री है जिसने वीटो किया और स्टॉप कर दिया यूएन का जो रेजोल्यूशन जो आया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में यूज़ नहीं करेंगे, और ये लाया गया था ये रेजोल्यूशन जापान और यूएसए के द्वारा, और इस पर वीटो कर दिया गया है रशिया के द्वारा। आंसर इज बी। G7 summit in Italy will be which edition of the summit? G7 समिट हो रहा है इटली में इस बार, और इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट, और ये इस बार G7 का 50वां एडिशन है, 50th एडिशन है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.